बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बग़ैर टाइम वेस्ट किए, बग़ैर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत किए, अपने बिज़नेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो किस तरह मिनटों के अंदर आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए आजकल आपको पता है कि बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप बना सकते हैं वेबसाइट बगैर कोड किए। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप से या किसी ऐसे एआई टूल से जिधर आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके बाद आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वो उसका एक्चुअल कोड आपको नहीं देते। वो या तो ये कहते हैं कि आप हमसे होस्टिंग परचेज़ कर लें और वहाँ पे आप इस वेबसाइट को होस्ट करवा लें, और उनकी होस्टिंग्स भी महंगी होती हैं। अगर महंगी ना भी हों तो आप जब तक उनकी होस्टिंग इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक तो आपकी वेबसाइट चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उनकी होस्टिंग की मेंबरशिप को कैंसिल करते हैं, सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करते हैं, तो आपकी वेबसाइट भी ख़त्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है, वो डाउनलोड नहीं होती। कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स आपको वेबसाइट का डेटा डाउनलोड करने की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सारे नहीं कर रहे। अब उनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर उनके लिमिटेशंस की बात की जाए तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जो वेबसाइट सिंपल एक प्रॉम्प्ट पे बनी होती है उसको एडिट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप या तो फिर पूरी की पूरी नई वेबसाइट बनवाएंगे एक नई प्रॉम्प्ट देके, या फिर उसको एडिट करने का ख्वाब अधूरा ही रह जाता है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाए, बल्कि यकीनन ये रिज़ॉल्व हो जाएगी। लेकिन तब तक मैं आपको एक आसान हल बताता हूँ। उसके लिए आपने सिंपल कोई भी चैटबॉट यूज़ कर लेना है, चाहे वो आप चैट जीपीटी यूज़ करें, चाहे जेमिनी यूज़ करें, चाहे ग्रॉक यूज़ करें, चाहे डीपसीक यूज़ करें, चाहे क्लाउड करें। मैंने आपको ये एक ओपन सी बात बता दी है कि आप कोई भी चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल उधर पे एक प्रॉम्प्ट देनी है कि प्लीज़ क्रिएट दी वेबसाइट फॉर, जो भी आपका प्रोफेशन है या जो भी आपका थीम है या जो भी आप जिस अंदाज से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं वो उसको बता देना है। और जो चीज़ें, जो कंटेंट, जो मालूमात आप उसके अंदर रखना चाहते हैं वो भी उसको बता देनी है। उसके बाद होगा क्या कि वो आपको एक प्रॉपर कोड लिख के दे देगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं सारी बातें आपको सिंपल जो हैं वो वॉइस में बताता जाऊं, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर मेडिकल स्टोर कर देते हैं। चलिए मेडिकल स्टोर की बजाय कॉर्पोरेट के लिए कर लेते हैं। रेड एंड वाइट। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉपर फॉर्म लिख दी है और इसको चला के चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इशू जो आपके जहन में आ सकता है वो ये है, अगर हम कल को इस वेबसाइट में कोई मज़ीद चेंजेस करना चाहते हैं और हमें कोडिंग के बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो इसके बारे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने जो काम करना है
वो ये काम करना है कि आपने वो कोड सारे का सारा उठाना है, कॉपी करना है और सिंपल किसी भी चैटबॉट में पेस्ट कर देना है और उसको प्रॉम्प्ट देनी है कि आपने फ़लाँ सेक्शन के अंदर फ़लाँ चेंजेस करनी है। तो ये मैं आपको प्रॉपर एडिटिंग भी करके दिखाता हूँ। पहले हम चलते हैं, ये देखते हैं ये क्लाउड ने हमें वेबसाइट क्रिएट करके दे दी है, ये कैसी नज़र आएगी। तो यहाँ पे चूँकि रन भी हो रही है तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसने ये कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस के नाम से वेबसाइट बनाई है, जिसके अंदर उसने हेडर मेन्यू के अंदर, हालांकि मैंने इसको बताया नहीं है, लेकिन चूँकि ये इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस हैं तो ये ऑटोमेटिकली जज कर लेता है, इसको पता है कि हेडर का मैंने मेन्यू देना ही देना है। तो उसके अंदर तकरीबन इसने 5 मेन्यू आइटम्स रखे हैं। तो ये जो हीरो सेक्शन है इसके अंदर वो बता रहा है वेलकम टू कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस, योर पार्टनर इन बिजनेस एक्सीलेंस एंड इनोवेशन गेट स्टार्टेड। एक बटन भी उसने बना के दिया है। टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल और कलर चॉइस, हालांकि कलर चॉइस तो मैंने बताई हुई है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो कलर टोन है उसने इस हिसाब से सेट की है कि एक प्रॉपर शेप निकल के आए वेबसाइट की, ये देखने में बुरी ना लगे। अब जरा आगे चल के देखते हैं। इसने ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ग्रेडियंट फिट किया है हीरो सेक्शन के अंदर, जो एक बड़ी प्यारी लुक दे रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड पे थोड़ा सा डार्क है, जबकि लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ब्राइट है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो ये जो हेडर है इसका जो बॉटम है उसने इस हिसाब से सेटल किया हुआ है कि वो थोड़ा सा बॉर्डर लगा के उसने उसको ये डार्क किया है, जबकि बाकी जो हेडर है उसको उसने ब्राइट रखा है। चलिए हम अगला सेक्शन देखते हैं। इसने पहला हीरो सेक्शन बनाया, उसके बाद उसने अबाउट अस का सेक्शन बनाया, जिसके अंदर उसने खुद से कुछ टेक्स्ट डाल दी है। ठीक है, सेम उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। आवर सर्विसेज का ये देख सकते हैं उसने सेक्शन बनाया है। ये सेक्शन के अंदर उसने होवर इफेक्ट भी दिया है, जैसे ही आप माउस किसी सर्विस के ऊपर लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा सर्विस को लिफ्ट करता है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसने तकरीबन 6 सर्विसेज जो हैं वो खुद से ऐड की हैं। दैन इसने एक सेक्शन डाला है वाई चूज अस का, ये भी आप देख सकते हैं। इसने प्रॉपर जो है वो बनाया ही है, शेप निकाली है। फिर इसने टीम का एक सेक्शन बना के दिया है। फिर इसने कंटेक्ट के लिए गेट इन टच का नेम से सेक्शन बनाया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फुटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने एक प्रॉपर जो है वो डिफरेंट कलर, ग्रे कलर टाइप डाल के इसने उसकी एक प्रॉपर शेप दी है। तो अब हमारे पास एक छोटी सी वेबसाइट तो हमारे पास आ गई, लेकिन अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें चेक करते हैं। ये हमारे पास फुटर था और ये हमारे पास हेडर था। इसके लिए आपको इसे प्रॉपर जो है वो ये जो पूरा कोड है, ये जो ऊपर आई बनी है इसी के साथ ये कोड बना हुआ है, कोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सारा कोड आ रहा है। इस कोड को कॉपी करके आप किसी भी टेक्स्ट फाइल में पेस्ट करें और उसका नाम चेंज करके HTML कर दें। वो भी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, आप फिक्र ना करें। फिलहाल इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेंजेस कैसे करवाने हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि यार ये अच्छी वेबसाइट बनी है, लेकिन इसका हम कोई नाम दे देते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं रेड कॉर्पोरेट। ठीक है, हम इसे बताते हैं प्लीज़ चेंज द नेम टू रेड कॉर्पोरेट एंड देन प्लीज़ चेंज, या चेंज भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप इसके अंदर फर्दर जो है वो कोई सेक्शन इंक्लूड करवाना चाहते हैं। प्लीज़ इंक्लूड दिस सेक्शन ऑफ ब्लॉग पोस्ट। अब हम चेक करते हैं कि ये हमें क्या चेंजेस करके देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये इस दोनों चीज़ों को इंश्योर करता है। लेकिन एक चीज़ फिर भी जहन में रखें कि डबल चेक करना मत भूलें। ये इसे कोई भी चीज़ आप जनरेट करवाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको आप
काउंटर आप जो है वो दोबारा चेक करना मत भूलें। ये देख सकते हैं आप, उसने रेड कारपेट के नाम से नेम चेंज कर दिया है। एंड आप आगे अगर चलते जाएँ तो ये उसने ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट करके दे दी हैं। चलिए हम इसका टाइम वेस्ट किए बगैर हम यहाँ से इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है, नया जनरेट करना है और उसके अंदर ये सारे का सारा कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके अंदर सारा का सारा कोड पेस्ट करने के बाद आपने इस फाइल को सेव एज़ करना है और सेव एज़ करने के बाद जिधर मर्जी चाहे आप डेस्कटॉप पे रख लें। सेव एज़ करने के बाद आपने इसका नाम रख लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं, इंडेक्स रख लें एंड .html कर देना है। और नीचे ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जहन नशीन करने वाला है वह है सेव एज़ टाइप। सेव एज़ टाइप को आपने ऑल फाइल्स कर देना है ताकि ये जो हम फाइल जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, नई बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारा कोड है वो HTML के फॉर्मेट में स्टोर हो जाए। index.html के नाम से ये वाली फ़ाइल हमने सेव कर दी है, ठीक है। और ये वाली फ़ाइल मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। ये वाली फ़ाइल मैंने अब खोल ली है ब्राउज़र के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर जो वेबसाइट है वो हमारे सामने शो हो रही है, ठीक है। उसको हम मज़ीद भी जो है वो पॉलिश कर सकते हैं, मज़ीद सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, सेक्शंस में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या लिंक्स काम करते हैं। ये देखिए मैंने अबाउट पे क्लिक किया और ये अबाउट अस के सेक्शन पे ले गया। मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया, ये सर्विसेज के सेक्शन पे ले गया। मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया, टीम पे क्लिक किया, कंटेक्ट पे क्लिक किया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर लिंक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसको मज़ीद पॉलिश करने के लिए हम मज़ीद प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक वेबसाइट, बेसिक जो है वो वेब पेज बनाने का तरीका यूजिंग कैटबोर्ड। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।